5 राज्यों में विधानसभा चुनावों पर बीजेपी का मंथन। 30 सितंबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में यह बैठक होगी। मध्य प्रदेश के खजुराहो में अखिलेश यादव का बड़ा बयान। अखिलेश ने कहा, इंडिया गठबंधन में बहुत सारी चॉइसेस हैं। 2014 में जो लोग आए वो तो 24 में चले जाएंगे। नीतीश के बीजेपी के साथ जाने पर बोले ललन सिंह, 7 जन तक बीजेपी की तरफ नहीं देखेंगे नीतीश। बीजेपी पर थूकने भी नहीं जाएंगे नीतीश कुमार। पंजाब के अमृतसर में आज किसानों का रेल रोको प्रदर्शन। बाढ़ से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे की मांग। किसान मजदूर संघर्ष समिति के नेतृत्व में रेल ट्रैक जाम करने के लिए जुटे। हरियाणा के किसान भी पंजाब के किसानों के साथ रेल रोको प्रदर्शन में शामिल। बाढ़ पीड़ितों के लिए पैकेज, एमएसपी की गारंटी कानून, किसान मजदूर, ऋण मुक्ति, मनरेगा, नशा और अन्य मुद्दों को लेकर किसान कर रहे हैं आंदोलन। अपनी मांगों को लेकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों के किसानों का आज से 30 सितंबर तक पंजाब में रेल रोको आंदोलन से दिल्ली से पंजाब को जाने वाली ट्रेनें प्रभावित होंगी। उत्तर भारत के 16 किसान संगठनों ने निर्णय लिया, अगर 3 दिन में सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो पूरे देश में आंदोलन होगा। भोपाल में आयोजित होने वाले एयर डिस्प्ले की फाइनल रिहर्सल जारी। 30 सितंबर को वायुसेना स्थापना दिवस के मौके पर वायुसेना दिखाएगी अपना शौर्य। रिहर्सल के दौरान एयर डिस्प्ले में तेजस, ध्रुव, जगुआर, चिनूक, सूर्यकिरण जैसे विमान और हेलीकॉप्टर ने आसमान में जौहर दिखाया। नहीं रहे हरित क्रांति के जनक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन। 98 साल की उम्र में हुआ निधन। प्रधानमंत्री मोदी ने शोक जताया। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कृषि के क्षेत्र में स्वामीनाथन को याद किया और अपने साथ उनकी एक तस्वीर भी शेयर की। राजस्थान में भी टिकट बंटवारे पर एमपी वाला फॉर्मूला अपनाएगी बीजेपी। जयपुर में अमित शाह और जेपी नड्डा ने डाला डेरा। कल से चल रहा है टिकट बंटवारे पर मंथन। मध्य प्रदेश की तर्ज पर राजस्थान में भी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा का चुनाव लड़ने के संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक नामों पर मुहर लगेगी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया जाएगा टिकट। बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद कनकमल कटारा, गंगानगर हनुमानगढ़ सांसद निहाल मेहवाल, झुंझुनू सांसद नरेंद्र को टिकट दिए जाने की चर्चा। इसके अलावा केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी को विधानसभा चुनावों का टिकट दिया जा सकता है। गृहमंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की होटल में एक बार फिर से बैठक। बीजेपी राजस्थान अध्यक्ष सीपी जोशी, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और भजन लाल इस बैठक में मौजूद हैं। राजस्थान में गुटबाजी को लेकर नाराज हुए नड्डा और शाह। सूत्रों के मुताबिक बैठक में कहा, गुटबाजी और कुछ नेताओं की उदासीनता के कारण बीजेपी के परिवर्तन संकल्प यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में विरोध हुआ था। अमित शाह और जेपी नड्डा ने बैठक में वसुंधरा राजे, सतीश पुनिया, राज्यवर्धन सिंह राठौर, गजेंद्र सिंह को 2 टूक शब्दों में कहा, समर्थकों को समझाएं, गुटबाजी से बचें। बीजेपी के बाद संघ के साथ अमित शाह और जेपी नड्डा ने की बैठक। संघ के नेताओं को भी चुनाव में दी जा सकती है अहम भूमिका। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरे पर सियासत शुरू हुई। सीएम अशोक गहलोत ने उठाया जगदीप धनखड़ के दौरे पर सवाल। कहा, राजस्थान में चुनाव तो उपराष्ट्रपति एक्टिव है। सीएम अशोक गहलोत ने कहा, बार बार सुबह शाम राजस्थान में दौरे करने का क्या मतलब है? ये एक संवैधानिक संस्था है। आप बार बार आएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? ये अप एंड डाउन नहीं कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति 5 जगह जाएंगे आज, 5 जगह एक ही दिन के अंदर, 4 हेलीकॉप्टर, 5 जगह दौरा है एक दिन के अंदर। बता दीजिए। जगदीप धनखड़ ने 13 महीने में 17 बार राजस्थान दौरे पर वो आए हैं और 34 कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। कल झुंझुनू में ब्रिट्स के छात्रों के बीच पहुंचे धनखड़ ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोगों का हाजमा बिगड़ गया है। एंटी भारत नैरेटिव्स, वी कैन नॉट अलाउ पीपल टू शेम अस फॉर नो रीजन। इफ यू डोंट स्पीक आउट, इफ द मोस्ट प्रीमियम इंटेलेक्चुअल कैटेगरी डज नॉट स्पीक आउट। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पहली बार अमित शाह जाएंगे मध्य प्रदेश। 1 अक्टूबर को भोपाल के दौरे पर जाएंगे अमित शाह। अमित शाह दौरे के दौरान 39 विधानसभा प्रत्याशियों की दूसरी सूची के बाद संगठन की नब्ज टटोलेंगे। साथ ही आगे की चुनावी रणनीति को लेकर पार्टी नेताओं से चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश चुनाव में यूपी के बीजेपी नेताओं की लगाई गई ड्यूटी। यूपी के 12 मंत्रियों को एमपी चुनाव की जिम्मेदारी मिली। यूपी के बीजेपी सांसद, विधायकों को भी जिम्मेदारी। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भोपाल, कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को सतना, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह को बालाघाट और मंत्री बेबी रानी मौर्य को ग्वालियर की जिम्मेदारी।
नोएडा विधायक पंकज सिंह को विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के सभी मंत्री और विधायक अपने प्रभार वाले जिलों में जाकर विधानसभा चुनाव तक प्रवास करेंगे और उन सीटों पर जीत की रणनीति तय करेंगे। पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2015 के एक ड्रग्स केस में कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा को गिरफ्तार किया गया। पंजाब के भुलत से कांग्रेस विधायक सुखपाल खैरा को जलालाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस की टीम ने खैरा के चंडीगढ़ वाले घर पर रेड की और उसके बाद गिरफ्तारी की। कांग्रेस विधायक खैरा से ईडी ने भी पूछताछ की थी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। ईडी ने आरोप लगाया था कि खैरा ने ड्रग मामले में दोषियों और फर्जी पासपोर्ट रैकेट के वो सहयोगी हैं। सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी का कांग्रेस ने विरोध जताया। कांग्रेस ने ऑफिशियल एक्स अकाउंट पर लिखा, सुखपाल खैरा की गिरफ्तारी सत्ता के दुरुपयोग और प्रतिशोध का एक सबूत है। कांग्रेस ने लिखा, अन्याय के खिलाफ खैरा की बुलंद आवाज को दबाने की इस ओछी साजिश के खिलाफ पूरा कांग्रेस परिवार खड़ा है। हम झुकने को तैयार नहीं, रुकने को तैयार नहीं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। विधानसभा चुनाव के ऐलान के पहले पीएम का तूफानी दौरा। 30 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का दौरा करेंगे पीएम। दोपहर 2:30 बजे बिलासपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। 1 अक्टूबर से तेलंगाना चुनाव के लिए बीजेपी का चुनाव प्रचार अभियान। पीएम मोदी महबूबनगर में रैली करेंगे। 3 अक्टूबर को पीएम दोबारा तेलंगाना जाएंगे और निजामाबाद में चुनाव प्रचार करेंगे। 2 और 5 अक्टूबर को पीएम मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी चुनावी राज्य में जनसभा कर विपक्ष पर निशाना साधेंगे। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी का दौरा तेज हुआ। 2 अक्टूबर को पीएम नरेंद्र मोदी एक बार फिर मध्य प्रदेश के दौरे पर जाएंगे। 2 अक्टूबर को ग्वालियर द्वारा प्रस्तावित, तो वहीं 5 अक्टूबर को जबलपुर दौरे पर। जबलपुर में 100 करोड़ की लागत से बनने वाले रानी दुर्गावती स्मारक की नींव रखेंगे। गांधी जयंती के मौके पर पीएम मोदी ग्वालियर से स्वच्छता का संदेश देंगे और खादी अपनाने की अपील करेंगे। पीएम लाडली बहना गैस योजना की किश्त भी ट्रांसफर करेंगे। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलेंगे। एस जयशंकर और एंटनी ब्लिंकन की मुलाकात वाशिंगटन डीसी में होगी। जयशंकर और ब्लिंकन में मुलाकात भारतीय समय के अनुसार रात 12 बजे होगी। खालिस्तान मुद्दे पर कनाडा के भारत के प्रति हाल के रवैये के बीच इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर नृपेंद्र मिश्रा ने संकेत दिए। प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्रद्धालुओं के लिए 23 जनवरी को खोला जा सकता है राम मंदिर। अगले साल 22 जनवरी को होगी श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन पीएम इसके अनुष्ठान में सम्मिलित हो सकते हैं। नृपेंद्र मिश्रा के मुताबिक 75,000 लोग आसानी से रामलला के दर्शन कर सकेंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि लगभग 75,000 लोग आसानी से दर्शन करेंगे। 197 साल की हुई सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट। 197वें गनर्स डे के अवसर पर भारतीय सेना ने जारी किया वीडियो में आर्टिलरी रेजिमेंट ने दिखाया दमखम, इशारे में दुश्मनों को बड़ा संदेश। आर्टिलरी रेजिमेंट के स्थापना दिवस पर बधाइयों का सिलसिला जारी। 28 सितंबर 1827 को हुई थी भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना। बिहार में आज से बजरंग दल और वीएचपी शौर्य जागरण यात्रा की शुरुआत। बिहार के सभी जिलों में 28 सितंबर से 8 अक्टूबर तक निकाली जाएगी यात्रा को लेकर बिहार सरकार ने राज्य के सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द की। कोई सांप्रदायिक घटना ना हो, इसके लिए तीनों प्रशिक्षण केंद्रों समेत सभी जिलों के पुलिसकर्मी शामिल। अनंत चतुर्दशी की शुभ घड़ी पर आज बप्पा की विदाई। गणपति बप्पा की विदाई के मौके पर पूरे देश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। मुंबई में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। मुंबई में विसर्जन के लिए निकली लाल बाग के राजा की सवारी। चाक चौबंद सुरक्षा के बाद निकली सवारी। बप्पा की विदाई में लाखों की संख्या में भीड़। दिन पहले जिस धूमधाम से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी, कुछ उसी भक्तिमय तरीके से बाप्पा को विदाई दी जा रही है। 10 दिन भक्तों के बीच रहने के बाद बाप्पा आखिरकार विदा हो रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस तरीके से भक्त जो है धूमधाम से बाप्पा को विदाई दे रहे हैं। बाप्पा की सवारी निकली है। लालबाग के राजा की आज हो रही विदाई। भारी संख्या में लोग लालबाग के राजा का विसर्जन जुलूस में शामिल हुए। लोग नाचते गाते बप्पा की विदाई जुलूस में शामिल हुए। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के समापन के साथ बप्पा की विदाई आज। पूजा अर्चना के साथ गणपति का विसर्जन। गिरगांव चौपाटी में लोगों ने गणेश विसर्जन किया। गिरगांव दादर जुहू में गणेश विसर्जन की तैयारी। गणेश प्रतिमा को विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। बप्पा के विसर्जन को लेकर मुंबई में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम। 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद गणपति बप्पा मोरया पुरचा बरसी लौकरिया की गूंज के साथ विसर्जन शुरू हो चुका है। लालबाग के राजा का विसर्जन भी
यहीं पर होता है। तो अगर विसर्जन की तैयारियों की बात करें तो मुंबई पुलिस ने बड़े पैमाने पर तैयारी की है। मुंबई के कुर्ला में गुलाब शाह एस्टेट में भीषण आग से हड़कंप मचा। आग की घटना 5 से 6 दुकानें जलकर खाक हुई। आग स्क्रैप गोदाम में लगी थी। दर्जन भर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि भीषण आग में कोई जनहानि नहीं हुई। मध्य प्रदेश के धार में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री पर छापा मारा। अवैध हथियार फैक्ट्री चला रहे 3 लोगों की गिरफ्तारी। गिरफ्तार लोगों से 149 देसी कट्टा, 2 पिस्टल और 13 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। पुलिस के मुताबिक दूसरे राज्यों में गिरफ्तार लोग हथियारों के सप्लाई करते थे। आतंकियों का काल बना साल 2023 में कश्मीर में ज्वाइंट ऑपरेशन में जनवरी से अब तक कुल 31 आतंकी मारे गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई इलाकों के लिए जारी किया येलो अलर्ट। मुंबई, ठाणे, रायगढ़ और पालघर में भारी बारिश होने का अनुमान। रत्नागिरी में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों तक मुंबई में बादल छाए रहे और बौछारें पड़ने की संभावना। कर्नाटक में आज और कल देखने को मिल सकती है बरसात। मौसम विभाग ने राज्यों के लिए जारी की चेतावनी। धर्मशाला पहुंची क्रिकेट विश्व कप की ट्रॉफी। ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत हुआ। जोश में दिखे क्रिकेट प्रेमी। पैराशूट से की गई पुष्प वर्षा। धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में HPCA द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें लोगों ने वर्ल्ड कप ट्रॉफी का दीदार किया। कार्यक्रम में IPL चेयरमैन अरुण धूमल बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। ट्रॉफी के स्वागत में लेजर शो के साथ भव्य आतिशबाजी। छत्तीसगढ़ के बस्तर में दशहरा उत्सव की धूम। मां दंतेश्वरी के मंदिर के निकट डेरी गड़ाई में निभाई गई 600 साल पुरानी परंपरा। 107 दिनों तक मनाया जाएगा पर्व। महिला आरक्षण बिल आशा के पहली किरण। फिल्म निर्देशक महेश भट्ट ने कहा, जो देश अपनी महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकता उसे सभ्य समाज के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज नेता अजीज पहाड़ का निधन। जोहानिसबर्ग में अंतिम सांस ली। रंग भेद के खिलाफ संघर्ष में निभाई थी अहम भूमिका। झांसी में भीषण हादसा। 2 ट्रकों की भिड़ंत के बाद भीषण आग। हादसे में 2 लोग जिंदा जले। गैस कटर से ट्रक को काटकर शवों को बाहर निकाला गया। प्रधानमंत्री मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट ऋषिकेश कर्णप्रयाग के रेल लाइन निर्माण में बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां इस काम में जुटे इंजीनियरों की बदौलत पौड़ी नाला से सौर तक 1278 मीटर लंबी सुरंग का सफल ब्रेक थ्रू हो गया है। ये सुरंग पौड़ी नाला और देवप्रयाग के बीच है, जिसमें खुले स्थान की कमी होने के कारण देवप्रयाग स्टेशन का 122 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी इस सुरंग के भीतर होगा। शूटिंग में गोल्ड के साथ आज भारत ने किया आगाज। हांगजो एशियन गेम्स में सरबजोत सिंह, शिव नरवाल और अर्जुन सिंह चीमा की तकड़ी ने गोल्ड जीता। भारत ने मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के गोल्ड मेडल पे कब्जा किया। सरबजोत सिंह, अर्जुन और शिवा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक जीता। एशियन गेम्स में रोशी बीना देवी ने वुशु में जीता सिल्वर मेडल। रोशो बीना ने महिलाओं के 60 किलोग्राम वुशु स्पर्धा के फाइनल में रजत पदक जीता। 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ईशा सिंह को सिल्वर मिला। एशियन गेम्स में 6 गोल्ड समेत अब भारत की झोली में 24 पदक आ चुके हैं। एशियन गेम्स में भारत के हिस्से में 6 गोल्ड मेडल, 8 सिल्वर मेडल, 10 ब्रॉन्ज। पीवी सिंधु की अगुवाई वाली भारतीय महिला टीम के साथ एशियन गेम्स में बैडमिंटन की शुरुआत होगी। एशियन गेम्स में भारत मंगोलिया से भिड़ेगा। आज ईद मिलाद उन नबी का पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है ये त्यौहार। ईद मिलाद का ये जन्म उत्सव मोहम्मद पैगंबर के जीवन और उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं की याद दिलाता है। पंजाब में मोहाली के कुराली में केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग में 7 से 8 लोगों के झुलसने की खबर। मौके पर मोहाली रोपड़ से दमकल की कई गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया। जम्मू में पठानकोट नेशनल हाईवे पे लखनपुर टोल पोस्ट के पास एक चलती कार में अचानक आग लगी। गनीमत रही कि ड्राइवर इस आग से बाल बाल बचे। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 मुरथल टोल प्लाजा पे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद हाईवे पर भगदड़ मची। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में गर्ल्स पीजी हॉस्टल में भीषण आग में फंसी लड़कियों को सुरक्षित निकाला गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना। दिल्ली के दियालपुर इलाके में धारदार हथियार से बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई। महिला का शव खून से लथपथ हालत में घर से बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी। अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में अब सपा लागू होगा। तिरप, चांगलांग, लोंगलिंग, महादेवपुर और चौखम में अब सपा लागू।
गृह मंत्रालय ने अपसपा के तहत इन जिलों को अशांत क्षेत्र घोषित किया। 1 अक्टूबर 2023 से 6 महीने के लिए अपसपा लागू होगा। मथुरा जंक्शन पर बड़ा हादसा, पटरी छोड़कर प्लेटफॉर्म पर चढ़ी ईएमयू ट्रेन। हादसे में एक यात्री को चोटें आई हैं, जांच में जुटे अधिकारी। शकूर बस्ती से आ रही ईएमयू ट्रेन अचानक रफ्तार तेज होने की वजह से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गई। मौजूदा लोगों के बीच अफरा तफरी, लोग चीखने चिल्लाने लगे। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर चढ़ते ही सामने OHE लाइन का खंभा आ गया, जिससे टकराने के बाद ट्रेन रुकी। ट्रेन को प्लेटफॉर्म से हटाने का काम चल रहा है। हादसे की वजह से कुछ ट्रेनें प्रभावित हुई।